नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 46, 47 और 48। हम इन तीनों कार्यपत्रकों की ओर बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करें। पहला जो प्रश्न है इस कार्यपत्रक का वह है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। पहला बना हुआ है अ प्लस चल से बना है अचल, समाज प्लस इक से बना है सामाजिक। तो पहले जो उपसर्ग है उसको लगा के जो शब्द बन रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। अ प्लस सत्य असत्य, अ प्लस न्याय अन्याय, अ प्लस साधारण असाधारण। इसी प्रकार समाज में इक प्रत्यय जुड़कर सामाजिक बना है। ऐसे ही हम बनाएंगे लोक प्लस इक जोड़कर लौकिक, विचार प्लस इक जोड़कर वैचारिक, शरीर प्लस इक जोड़कर शारीरिक। प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला लगाइए। तो जहाँ जहाँ प्रत्यय है वहाँ हमने गोला लगा दिया है। वीरता में वीर प्लस ता प्रत्यय है, जनता में जन प्लस ता प्रत्यय है, ईमानदार में ईमान प्लस दार दार प्रत्यय है, पालनहार में पालन प्लस हार करके हार प्रत्यय है, दौड़ना में दौड़ प्लस ना प्रत्यय है, चमकीला में चमक प्लस ईला चमकीला, इस तरह से ईला प्रत्यय है। बाकी के ये तीन जो शब्द हैं वह उपसर्ग युक्त हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। पहला है अपमान। अपमान में जो उपसर्ग है वह है अप और मान है मूल शब्द। इसी प्रकार कमजोर में कम उपसर्ग है और जोर मूल शब्द है। उपदेश में उप उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। प्रदेश में प्र उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। बाकायदा में बा उपसर्ग है और कायदा मूल शब्द है। निर्धन में निहि उपसर्ग है और धन मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। ठंड प्लस आ से बना ठंडा। ऐसे ही चिकना प्लस आहट से बनेगा चिकनाहट। मामा प्लस एरा से बनेगा ममेरा। धन प्लस वान से बनेगा धनवान। लिख प्लस आई से बनेगा लिखाई। चमक प्लस ईला से चमकीला। शक्ति प्लस मान से शक्तिमान। जयपुर प्लस इया से जयपुरिया। सुन प्लस हरा से सुनहरा। शक्ति प्लस शाली से शक्तिशाली। तो इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर 46 हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 47 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 47 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले एक छोटी सी कहानी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके। खंडहर काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थीं। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो ये पैराग्राफ है और इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था। तो इसका उत्तर है, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंचा। प्रश्न नंबर 2 है, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था। तो ईंट पकाने की तैयारी हो रही थी। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता और उसे गूंथता। प्रश्न नंबर 3 है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी, सांचे, पानी और पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ईंट बनाने के लिए।
प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर, इसका मतलब होता है टूटी फूटी इमारत या जर्जर भवन। दूसरा है गूंदना, तो अच्छे से मिलाना। तीसरा है इमारत, इमारत का मतलब होता है भवन या मकान। निर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाना। प्रश्न नंबर 5 है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है, जिससे खेत खराब हो जाते हैं और फसल अच्छी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 6 है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं? तो इसके अलावा जो सब वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है दीपक, मटका, बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ, सुराही, तवा, कलश, गमले आदि मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 47 भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 48 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 48 की भी दक्षता वही है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो यहाँ भी एक छोटा सा गद्यांश है, उसको हम पढ़ लेते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। इसमें से जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। है अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा मांसपेशियों द्वारा। सेकंड नंबर का बॉक्स है उसमें राइट करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा मांसपेशियों को। तीसरे नंबर के बॉक्स में राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो इसका होगा उत्तर चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला है, शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती हैं, लिखिए। तो नियंत्रित क्रियाएं हैं चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि। और अनियंत्रित क्रियाएं हैं पलक झपकना, छींकना, मलमूत्र त्यागना आदि। प्रश्न नंबर 2 है इसी का, हमें योगासन भी करना चाहिए, क्यों, लिखिए। तो योगासन से हमारे शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, हम कई बीमारियों से बचते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। इसका जो पहला है क, उसमें है मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, इसमें सफ़ेद विशेषण है। दूसरा है, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो इसमें विशेषण है। तीसरा है, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, तो इसमें कुछ विशेषण शब्द हैं। मुझे लाल गुलाब पसंद है, इसमें लाल विशेषण शब्द हैं। अगला है, कोटा के दशहरे में मेले में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ पर बहुत विशेषण शब्द हैं। नीचे शिक्षक के लिए निर्देश लिखा गया है, शिक्षक गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर पाने एवं वाक्य प्रयोग कर पाने की अवधारणा पर बच्चों के साथ कार्य करें। तो इस प्रकार का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाना है। तो आज इस प्रकार हमने कार्यपत्रक नंबर 46, 47 और 48 हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रखर के हल किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।